दोस्तों, इंडियन नेवी की सबमरीन अगर एक बार पानी के अंदर उतर जाती है तो उसके बाद वो पूरे 3 महीने तक बाहर नहीं आती। और इन 3 महीनों के सर्विस के दौरान जो उसके अंदर के जवान होते हैं उन्हें सबमरीन के मात्र 30% हिस्से के अंदर रहना होता है, क्योंकि बाकी बचे 70% हिस्से के अंदर तो सिर्फ मशीनें लगी होती है। और इस वजह से सबमरीन के अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार जवान गोला बारूद वाले रूम के अंदर भी जाकर सो जाते हैं, क्योंकि वो रूम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। और बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, इन जवानों को वॉशरूम के अंदर पानी और टाइम बहुत ही लिमिटेड मात्रा के लिए दिया जाता है। 3 महीने तक लगातार सबमरीन के अंदर रहने की वजह से इन जवानों को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। सबमरीन के अंदर दिन और रात का भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से जवानों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबमरीन के अंदर जाने वाले जवानों को मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। दोस्तों, सबमरीन के अंदर रहकर देश की सेवा करने वाले इन जवानों के लिए 1 लाइक तो बनता है। साइंस के 2 मैजिकल ट्रिक्स जिन्हें देखने के बाद आप भी यही बोलेंगे, क्या बात है सर। नंबर 2, इस ट्रिक में आपको एक बड़े से स्पीकर पर पानी वाली पाइप को कुछ इस तरीके से फिट कर देना है, फिर स्पीकर ऑन करके पानी को छोड़ देना है। इसके बाद स्पीकर की डेटा केबल को मोबाइल में लगा देना है और कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐप से जितने हर्ट्ज पर जितनी फ्रीक्वेंसी से आप उस स्पीकर में म्यूजिक प्ले करोगे, पानी वैसी ही फ्रीक्वेंसी से नीचे गिरेगा, कुछ इस तरह से। और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाओगे वैसे वैसे पानी उस स्टाइल में नीचे गिरता रहेगा। नंबर 1, इसमें आपको गैस पर आग जलाकर उस पर बर्तन को 5 से 10 मिनट तक गर्म करना है और फिर उसमें बोतल से पानी को ऐसे डालना है। कुछ टाइम बाद पानी कुछ इस तरीके से उस बर्तन में घूमने लगेगा। लोगों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनका देश के लिए बलिदान तो याद है, पर अफसोस लोग रानी लक्ष्मीबाई के बेटे और झांसी के आखिरी वारिस दामोदर राव को हमेशा भूल जाते हैं। सो गाइस, रानी की वीर गति के बाद उन्हीं की सेना के कुछ सरदार और सैनिक दामोदर राव को अंग्रेजों से बचाकर ललितपुर के जंगलों में छुपकर रहने लगे। इसके बाद दामोदर राव का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक राजा होने के बावजूद दामोदर राव जमीन पर सोते, धूप बारिश गर्मी सर्दी सब कुछ सहते और इसके अलावा जो कुछ मिलता बस उसी को खाकर गुजारा करते। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथियों को लुटेरा समझकर जेल में भी डाल दिया। जेल से छूटने पर दामोदर राव ने इंदौर में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह चौहान ने अंग्रेजों को पत्र लिखकर रानी लक्ष्मीबाई के बेटे दामोदर राव को अपनी कैद से छोड़ने को कहा। इसके बाद अंग्रेजों ने दामोदर राव को छोड़ दिया और हर महीने 200 रुपए पेंशन भी देना शुरू किया। आज भी दामोदर राव या फिर यूं कहे रानी लक्ष्मीबाई के वंशज इंदौर में है और एक साधारण जीवन जी रहे हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।